अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। आजकल इस्तीफ़ों का बड़ा चर्चा है और बड़ी एक लंबी बहस चल रही है। इस सिलसिले में दो तीन ऐसे सवालात हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। क्या अपोजिशन इस्तीफ़े देने के लिए वाकई संजीदा है या वो सिर्फ बातों बातों में इस्तीफ़ा खेल रहे हैं। पीडीएम की एक बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी, क्या वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा स्टेक है इस सिस्टम में, उनके पास एक हुकूमत है। क्या वो अपनी हुकूमत से भी इस्तीफ़ा देंगे? और दूसरा ये कि हुकूमत इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही है। क्या ये सूरत हाल उनको सूट करती है या उनके ख्याल में उनकी मुश्किलात में कोई इजाफा होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या अपोजिशन इस्तीफ़े देने के लिए वाकई तैयार है या सिर्फ बातों बातों में वो इस्तीफ़े दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करके सिर्फ दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन इस्तीफ़े देने के लिए तैयार है। वो जब भी मुनासिब समझेंगे और जब भी वो अपनी इस तहरीक का अरूज समझेंगे, उस वक्त वो इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे जब उन्हें सूट करेगा। उससे पहले वो इस्तीफ़ा खेलते रहेंगे और ये गुफ्तगू जो है वो चलती रहेगी। और अपोजिशन का काम उसी दिन से शुरू हो जाता है और उनका मकसद जो इस्तीफ़े देने का है वो मेरे ख्याल से उसी दिन पूरा होना शुरू हो जाता है जब इस्तीफ़े पर बहस शुरू हो जाती है। अपोजिशन ने दबाव बढ़ाना होता है और अपोजिशन ने एक गैर यकीनी सूरत हाल क्रिएट करनी होती है। अगर इस्तीफ़े की गर्दान शुरू हो चुकी है तो मेरे ख्याल से अपोजिशन का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। अब वो इस्तीफ़े आज देते हैं या 2 महीने के बाद देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे उनके मकसद को हासिल करने में मज़ीद आसानी होगी। अब पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने के लिए ज़ाती तौर पर तैयार नहीं है और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाहती। एक तो ये है कि उनका स्टेक भी सबसे ज़्यादा है, उनको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि उन पर एक ज़िम्मेदारी है, उनके पास एक सूबे की हुकूमत है। वो सूबे की हुकूमत से इस तरह इस्तीफ़ा नहीं दे सकते क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद आप सूबे के खुद मुख्तार हैं। ज़्यादातर इख्तियारात आपके पास मौजूद हैं, बजट आपके पास मौजूद है। अगर सारे इख्तियारात आपके पास मौजूद नहीं हैं तब भी काफ़ी सारे इख्तियारात आपके पास मौजूद हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं और लोगों ने आपको वोट दिया है काम करने के लिए। अगर आप काम नहीं कर सकते तो फिर दोबारा आप किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे कि हम आपकी खिदमत करेंगे या हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। लोगों ने आपको वोट दिया है और इख्तियारात आपके पास मौजूद हैं। आपको काम करना चाहिए, इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद की कीमत पर इस्तीफ़े देने पड़े तो मेरे ख्याल से वो इस्तीफ़े दे देंगे और इत्तेहाद नहीं तोड़ेंगे क्योंकि पीडीएम की बाकी सारी जमातें इस बात पर ज़िद हैं कि इस्तीफ़े दिए जाएं। मौलाना फजल रहमान हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, अख्तर मैंगल साहब हूँ, अचकज़ई साहब हूँ और बाकी जितनी भी जमातें हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि इस्तीफ़े दिए जाएं। पीपल्स पार्टी अभी इस सूरत हाल को खींच रही है। वो किसी न किसी तरीके से इस सारी सूरत हाल को डिले कर रहे हैं जिससे एक तासुर मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाहती। और हुकूमत भी मेरे ख्याल से यही सोच रही है कि चूँकि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी इसीलिए वो शेर बने हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो बयान दाग रहे हैं कि दो जी दो इस्तीफ़े दो, जल्दी करो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद की कीमत पर इस्तीफ़े देने पड़े तो वो दे देंगे क्योंकि वो इत्तेहाद नहीं तोड़ना चाहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका ज़्यादा स्टेक है, उनको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ज़ाती तौर पर वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। अब इस सारे प्रोसेस को पीपल्स पार्टी सिर्फ डिले कर सकती है। वो कभी किसी मसले पर बात छेड़ सकते हैं, कभी किसी मसले पर बात छेड़ सकते हैं, अपोजिशन को इंगेज रख सकते हैं। इत्तेहाद में वो कुछ मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी जो है वो पेश कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात से मुकर नहीं सकते कि इस्तीफ़े देने चाहिए क्योंकि उन्होंने जो चार्टर साइन किया है उस पर उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि इस मरहले पर अगर पीडीएम ने इस्तीफ़े तलब किए तो वो इस्तीफ़े ज़रूर देंगे। अब सूरत हाल ये है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी
इमरान खान से आपके पास 36 वोट थे, लेकिन वो इस्तीफे लेने के लिए तैयार नहीं थे। नवाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को डिले करने के लिए फ़र्द बाई फ़र्द तस्दीक का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया था कि जिससे इस सारे प्रोसेस को उन्होंने डिले किया। उनको वक्त मिला, उन्होंने मुज़ाकरात किए और अपोजिशन की कुछ जमातों ने तहरीक इंसाफ को कन्विंस करने की कोशिश की और इमरान खान साहब ने इसके नतीजे में इस्तीफ़े वापस लिए थे। ये जो दरमियानी वक्त है, ये दरमियानी वक्त अब हुकूमत को पीपल्स पार्टी मुहैया कर रही है। अब ये हुकूमत का काम है कि वो इससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन हुकूमत इसके बरक्स सोच रही है कि पीपल्स पार्टी चूँकि इस्तीफ़े देगी नहीं तो ये मरहला आएगा नहीं, ये मरहला आएगा नहीं तो हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। बस पॉइंट स्कोरिंग है, अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग कर रही है तो आप भी पॉइंट स्कोरिंग करने में लगे रहें और इस तरह से शो करने की कोशिश करें कि आप पर कोई दबाव नहीं है और हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन इस्तीफ़े दे दे। लेकिन सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब 36 इस्तीफ़े अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो मौजूदा हुकूमत 150 इस्तीफ़े कैसे अफोर्ड कर सकती है? और अगर 150 इस्तीफ़े लिख दिए गए तो फिर कभी ना कभी वो दे भी देंगे और जो मरहला हुकूमत समझ रही है कि नहीं आएगा वो मरहला भी कभी ना कभी आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह फरदौस आशिका वान साहिबा ने कहा कि अभी दिल्ली दूर है, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हालात चल रहे हैं दिल्ली को इतना ज़्यादा दूर नहीं है। इस दरमियानी वक्त में अगर हुकूमत अपोजिशन को इंगेज करेगी और कोई सूरत हाल का हल निकालने की कोशिश करेगी तो अभी उनके पास वक्त है और ये वक्त उनको पीपल्स पार्टी मुहैया कर रही है इस प्रोसेस को डिले करके। अगर इस डिले से हुकूमत फ़ायदा नहीं उठाएगी और इस तरह से वो पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहेंगे तो मेरा ख्याल से ये वक्त भी उनके लिए कोई कारगर साबित नहीं होगा और वो इसी तरह से वक्त गुजार देंगे जिस तरह से 2.5 साल उन्होंने पहले गुजार दिए हैं। जहाँ तक हुकूमत के सोचने का ताल्लुक है कि अपोजिशन इस्तीफ़े दे, हम इलेक्शन करवाएंगे और दोबारा से हमारे बंदे जीत कर आएंगे और हमारे पास मेजॉरिटी भी हो जाएगी सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी और हुकूमत हम 2.5 साल के लिए टिका कर करेंगे और अपोजिशन का कोई नामो निशान नहीं होगा। आइनी तौर पर ये पोजीशन ठीक है, हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात करवा सकती है, लेकिन सियासी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। अगर 150 सीटों से लोग इस्तीफ़े देंगे तो वो इस्तीफ़े देकर घर नहीं बैठ जाएंगे, वो फिर अदम इस्तेहकाम का बायस बनेंगे, इंतशार का बायस बनेंगे, वो जलसे जुलूस करेंगे, रैलियाँ करेंगे। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात मुमकिन नहीं हो सकेंगे। और फ़र्ज़ करें कि आप इंतखाबात करवा लेते हैं, इंतखाबात करवा लेने के बाद क्या मामला होगा? क्या आपने कभी ऐसी हुकूमत देखी है जमहूरी निज़ाम में कि जहाँ पर कोई अपोजिशन ही ना हो? पार्लियामेंट में अपोजिशन के बगैर हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, ना इंतखाबात की कोई क्रेडिबिलिटी होती है। आप जितना मर्जी उस पर इसरार करते रहें कि शफाफ इंतखाबात हुए हैं, लेकिन आलमी सतह पर इस सूरत हाल को कोई भी कबूल इसलिए नहीं करेगा कि जहाँ पर भी इंतखाबात होते हैं वहाँ पर अपोजिशन एक लाजमी जुज़्व है, आपके सिस्टम का एक लाजमी हिस्सा है। अगर एक लाजमी हिस्सा उसमें से मिसिंग होगा और अपोजिशन नहीं होगी, जमहूरी हुकूमत का आपका जो इमेज है उसको नुकसान पहुँचेगा, आलमी सतह पर उसको नुकसान पहुँचेगा, आपकी तिजारत पर उसका नुकसान पहुँचेगा, आपके जो मुआहदे हो रहे हैं उन पर इसका नुकसान होगा, आपको जो कर्ज मिल रहा है, हर कर्ज देने वाला अपनी रिस्क असेसमेंट करता है और जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। तो जो कर्जा आपको आज 7% पर मिलेगा वो कर्जा आपको कल 13% पर भी नहीं मिलेगा। जब मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी तो इनका हुकूमत पर एक एतराज़ ये भी था कि बाकियों को जहाँ पर 4% पर कर्ज मिल रहा है आपको 7% पर कर्ज क्यों मिल रहा है, आप इसमें से पैसे बना रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं। लेकिन वो इस पहलू को नज़रअंदाज कर देते थे कि पाकिस्तान में कितना रिस्क है इन्वेस्टमेंट के लिए और बाकी दुनिया में कितना रिस्क है। किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पर निज़ाम स्मूथ तरीके से चल रहा है, हुकूमत और अपोजिशन अपना काम कर रहे हैं, इदारे अपना काम कर रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम है, वहाँ पर आपको
4% पर भी कर्ज मिल सकता है। लेकिन जो ममालिक सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, वहाँ पर आपको 7 और 10% पर भी कर्ज नहीं मिलता। तो आपने अगर कारोबार चलाना है, मईशत चलानी है, मुल्क चलाना है, तो उसके लिए अपोजिशन इस्तीफ़े दे दे, ये कोई हल नहीं है। और इससे आपकी जो मुश्किलात हैं उनमें कमी वाक़या नहीं होगी, हालात मज़ीद ख़राब होंगे, अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा और मुआशी लिहाज से मुल्क को संभालना आपके लिए मुश्किल से नामुमकिन की तरफ चलता जाएगा। और जब नामुमकिन हो जाएगा तो उस वक्त आप सोचेंगे कि काश हम इन इस्तीफ़ों को भी रोक लेते और काश हम अपोजिशन के साथ कोई मुज़ाकरात कर लेते या उनको इंगेज कर लेते, तो ऐसी सूरत हाल पैदा ना होती। जिस तरह से आपने IMF में जाने में देर की है और उसके नताइज आपको आज महसूस हो रहे हैं, आज आप उसका इकरार कर रहे हैं कि हमने IMF में जाने में बड़ी गलती की है, लेकिन इसके दूररास नताइज अब आपको महसूस हो रहे हैं और आपको उसका नुकसान अब पता चल रहा है। लेकिन उस वक्त आप बिल्कुल बज़िद थे कि हमारी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है और हम हुकूमत को अपने तरीके से चलाएंगे। अब भी आप इस बात पर बज़िद हैं कि अपोजिशन इस्तीफ़े दे और हम उस पर इलेक्शन करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो हुकूमत को लाक है, और हुकूमत के हमदर्द अगर इसकी कोई तबलीग भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वो 150 सीटों पर इलेक्शन भी करवा लेंगे और मुल्क भी चला लेंगे। आप इलेक्शन करवा सकते हैं, आइनी तौर पर आपकी दुरुस्त पोजीशन है, लेकिन सियासी तौर पर आपके लिए ये नामुमकिन होगा कि इतने बड़े पैमाने पर आप ज़िमनी इंतखाबात करवाएं और फिर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी हासिल कर सकें जिससे मईशत का पहिया चल सके। मईशत का पहिया उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, सियासी इंतशार मौजूद है। अपोजिशन के इस्तीफ़े देने से इस इंतशार और अदम इस्तेहकाम में कमी नहीं आएगी, किसी सूरत भी कमी नहीं आएगी। जब तक आप इनको इंगेज नहीं करेंगे और मामलात को हल करने के लिए कोई इक़दामात नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप अपोजिशन को घर नहीं बिठा सकते। ज़बरदस्ती से घर बिठाने की कोशिश करेंगे तो मज़ीद इंतशार फैलेगा, और अगर इंतखाबात करवाएंगे तो जो लोग इस्तीफ़े देंगे वो घर नहीं बैठेंगे, वो बाहर निकलेंगे, जलसे जुलूस करेंगे और इससे भी आपकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अब ये जो वक्त मिल रहा है आपको, इसको गनीमत जानिए और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि हुकूमत हस्बे मामूल जो उनका तरीक़ाकार रहा है कि वो फ़ैसला करते हैं, वो हालात के जो तकाज़े हैं उनको पूरा नहीं करते और फिर उनसे नुकसानात उठाकर फिर आवाम के सामने आ जाते हैं कि हाँ ये गलती हो गई है, हमने पहले IMF में चले जाना था, हमने पहले गंदम मंगवा लेनी थी, हमने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देनी थी। उम्मीद है कि इस बार वो वक्त पर फ़ैसला करेंगे और ये जो डिले हो रही है इस्तीफ़े देने में और इस अदम इस्तेहकाम तक पहुँचने में, इस वक्त में वो इससे वो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और इन मसाइल को हल करने की कोई संजीदा कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।